तुम्हारा तो 11th बढ़िया से कवर हो गया, मैथ पूरा बढ़िया से कवर कर लिया। अब देखो 12 हम लोग शुरू कर चुके हैं और 12 में भी तुम कुछ रहे लड़का, 12 में भी तुम कुछ कवर कर लिया है। जैसे रिलेशन फंक्शन को कवर कर लिया है, बाइनरी ऑपरेशन को कवर कर लिया है। अब हमको पढ़ना है इन्वर्स ट्रिगो। क्या पढ़ना है? इन्वर्स ट्रिगो। ठीक है, इन्वर्स ट्रिगो। इन्वर्स लिखने के लिए पहले फंक्शन में बता दिया गया है, इन्वर्स लिखने के लिए कंडीशन क्या होता है पढ़ाया गया है। अब देखो जैसे मान लो कि साइन थीटा है, वही लड़का इधर उधर नहीं करते क्लास में, जब साइन थीटा एक्स के इक्वल हो जाता है, साइन थीटा किसके बराबर? एक्स के, तो यहाँ से हम लोग थीटा देखते हैं। क्या देखते हैं? वही लड़का थीटा देखते हैं। थीटा किसके बराबर? थीटा हो जाता है साइन इनवर्स एक्स के बराबर। और हाँ, पहले बताया गया था जो फंक्शन इन्वर्सिबल होता है वही फंक्शन इन्वर्सिबल होता है जो 1/2 होता है। तो 1/2 के लिए तो कंडीशन ना होता है। तो उसी प्रकार जब हम थीटा साइन इनवर्स एक्स लिखते हैं, थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ भी कंडीशन आ जाता है। क्या आ जाता है? कंडीशन आ जाता है। एक्स वेरी करता है -1 से लेके 1 तक, और वही लड़का और पूरा साइन इनवर्स एक्स कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है? पूरा साइन इनवर्स एक्स वेरी करता है कहाँ से कहाँ तक? ओ -π/2 से π/2 तक। मतलब उसका रेंज हो जाता है -π/2 से π/2 और उसका डोमेन हो जाता है -1 से लेके 1 तक। का मतलब क्या? अगर डोमेन इसका देखा जाए तो कहेंगे कि क्लोज इंटरवल -1 to 1, और रेंज देखा जाए तो क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2। अब देखो साइन इनवर्स एक्स जो लिखा रहता है उसको कहीं कहीं आर्क साइन एक्स भी पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? आर्क साइन एक्स। हाँ, ऐसे ही शांति से पढ़ना है। आर्क साइन एक्स भी उसको पढ़ा जाता है। ठीक है, अब देखो प्रॉब्लम आता है कि साइन इनवर्स एक्स को कॉस इनवर्स में, टेन इनवर्स में, सेक इनवर्स में कैसे हम लिख देते हैं। तो देखो साइन इनवर्स एक्स को कॉस इनवर्स एक्स में लिखना हो तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू हो जाता है कॉस इनवर्स √1 - x²। ये होता कैसे है? एक्स के जगह पर हम लोग p/h कंसीडर कर लेते हैं, p का वैल्यू x कंसीडर कर लेते हैं, h का वैल्यू 1, और यहीं से b निकाल लेते हैं। चूँकि कॉस में होता है b/h, तो b निकालते हैं तो √1 हो जाता है 1 - x²। तो हम जैसे साइन इनवर्स x को कॉस में लिखेंगे ना, तो कॉस इनवर्स हो जाएगा वही b/h, मतलब b का वैल्यू कितना? √1 - x², h का वैल्यू 1, यानी कॉस इनवर्स क्या लिखेंगे? √1 - x²। याद रह जाएगा? रह जाएगा। अब देखो अगर मान लो कि टेन इनवर्स में लिखना होता तो टेन इनवर्स में कैसे लिखते? टेन इनवर्स x/√1 - x²। अगर मान लो कि सेक इनवर्स में लिखना होता, सेक इनवर्स में, तो सेक इनवर्स 1/√1 - x²। अगर कौशिक इनवर्स में लिखना होता तो वही चीज़ हो जाता, साइन के उल्टा आ जाता है। साइन है साइन इनवर्स एक्स को हम p/h के फॉर्म में लिखने के लिए कह रहे हैं, तो वहाँ हो जाएगा h/p का मतलब कितना हो जाएगा? 1/x का मतलब कितना? कौशिक इनवर्स 1/x। ये सब याद रखना है। अब देखो फार्मूला आता है कि साइन इनवर्स -x बराबर कितना? तो साइन इनवर्स -x बराबर होता है, वही लड़का ऊपर देखो, साइन इनवर्स -x बराबर होता है माइनस साइन इनवर्स x। अब कहीं कहीं तुमको मिल जाएगा कॉस इनवर्स -x का फार्मूला, तो कॉस इनवर्स -x का फार्मूला आएगा π - कॉस इनवर्स x। याद रखना है बढ़िया से, एकदम अच्छा से याद रखना है। कुछ में डायरेक्ट माइनस बाहर निकलता है, कुछ में पाई माइनस बाहर निकलता है। जिसका रेंज 0 से पाई होता है उसमें पाई माइनस हो जाता है, और जिसका रेंज -π/2 से π/2 होता है उसमें माइनस बाहर निकल जाता है। एकदम बढ़िया से याद रखना है। एक और फॉर्मूला मिलता है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू π/2, इसको भी याद रखना है। अभी केवल हम साइन पर बात बता रहे हैं। देखो साइन पर एक और फॉर्मूला मिलेगा। क्या मिलेगा? साइन पर एक फॉर्मूला मिलेगा, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x इंटू √1 - y² प्लस y इंटू √1 - x²। इसको भी याद रखना है। अब देखो एक फॉर्मूला होता है 2 साइन इनवर्स x, तो 2 साइन इनवर्स x को हम लोग लिखते हैं कैसे? साइन इनवर्स 2 इंटू x इंटू √1 - x²। याद रह जाएगा? साइन इनवर्स 2 इंटू x इंटू √1 - x²।
इसको याद रखना है। अगर इसी को tan में लिखना है तो हम लिखेंगे tan इनवर्स 2x/1 + x², 2x/1 + x²। एकदम बढ़िया से याद रखना है। अब देखो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। 3 sin इनवर्स x, 3 sin इनवर्स x, इसके लिए हम कहते हैं sin इनवर्स 3x - 4x³ बढ़िया से सुन लो, sin इनवर्स 3x - 4x³ याद रह जाएगा। अब देखो कहीं कहीं होता क्या है, कोई क्वेश्चन कह देता है कि sin इनवर्स x + sin इनवर्स y + sin इनवर्स z = 3π/2, कितना 3π/2। तो वहाँ से पूछा जाता है कि x + y + z का वैल्यू कितना होगा। तो जब भी क्वेश्चन इस ढंग के मिले sin इनवर्स x + sin इनवर्स y + sin इनवर्स z = 3π/2, तो देखो sin इनवर्स x का मैक्सिमम वैल्यू π/2, उसी प्रकार sin इनवर्स y का भी मैक्सिमम वैल्यू π/2 और sin इनवर्स z का भी मैक्सिमम वैल्यू π/2। इन तीनों को हम जोड़ेंगे तो उधर 3π/2 होगा। इसका मतलब ये तीनों का मैक्सिमम वैल्यू जुटा हुआ है। कौन वैल्यू जुटा हुआ है? मैक्सिमम वैल्यू। यानी यहाँ से हम कह सकते हैं sin इनवर्स π/2 है, यानी sin इनवर्स x π/2, sin इनवर्स y π/2 और sin इनवर्स z भी π/2, ये सब π/2 है। अब जब sin इनवर्स x π/2 तो x निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, x निकालेंगे कितना 1, उसी प्रकार y 1, उसी प्रकार z 1। और सबको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा x + y + z, 1 + 1 + 1 3 हो जाएगा। इस तरह से तुम सारा क्वेश्चन कर करके आएगा, ठीक है ना। फिर हम कल हो सकता है कि कॉस पे बात करें। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।